Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, and also welcoming each one of you to our video on the most important question for all upcoming exams. So guys, whether you are preparing for your board exams या फिर आप अगर अपने competitive exams की preparation कर रहे हैं या फिर किसी और academic test की preparation कर रहे हैं, then there's only one question that you must ask yourself before you start your preparations. And the question is, what is the goal of my exam preparations? So in this video today, we will explore why this particular question is so critical for exam success and how you can answer it effectively. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाले हैं दैट इंक्लूड्स सम ऑफ दोज इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, जिसका आंसर है फ्रियॉन। नेक्स्ट, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? आंसर है नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? आंसर इज दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, जो कि असम में स्थित है, वो असम के किस जिले में स्थित है? आंसर है पातालपुरी। अगला सवाल, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आंसर है तमिलनाडु। अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर है अहमदाबाद। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? आंसर है पीटी उषा। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर है महात्मा गांधी जी ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। माई मदर माई हीरो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है डॉक्टर अच्युत सामंत। कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति कौन है? नाम है वजोसा उस्मानी, जो कि महिला प्राध्यापक भी रह चुकी हैं। वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति कौन है, किसको नियुक्त किया गया है? तो सवाल का जवाब है गुएन जुआन फूक। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल, जिसे हम बीसीसीआई के नाम से भी जानते हैं, उसके भ्रष्टाचार रोधी विभाग के नए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है?
आंसर है शब्बीर हुसैन खेकादम, शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवाला, और इनको अजीत सिंह की जगह नियुक्त किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है 5 अप्रैल 2016 को। 2021 स्पोर्ट्स स्टार एसएस के स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डेकेड के पुरस्कार के विजेता कौन है? आंसर है एमएम मैरी कॉम। दुबई पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 में SL4 श्रेणी में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम था? आंसर है प्रमोद भगत। अनिल देशमुख द्वारा पद त्याग पत्र सौंपने के बाद महाराष्ट्र राज्य के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? आंसर है दिलीप वलसे पाटिल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसे शॉर्ट में आईएमओ भी कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह लंदन यानी कि ब्रिटेन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे हम आईटीयू के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना की अगर बात की जाए वो 17 मई 1865 में हुई थी और उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे यूएनएचआरसी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूएनआईडीओ, जिसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, जिसको हम यूएनडीआरआर के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1999 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला सवाल, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया का। जो हमारी आंख का कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसका प्रतिरोपण नेत्रदान के टाइम पर किया जाता है। अगला है पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? तो जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, जिन्हें हम पीडियाट्रिशियंस के नाम से भी जानते हैं, पीडियाट्रिक भी बोलते हैं, वो बच्चों के रोगों से जो बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ जो होते हैं उनको पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। अगला सवाल है, रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? आंसर है ग्लूकोज की कमी से ब्लड में जो एक हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है वो जन्म ले लेता है। अगला है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है घास का। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस, जिसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है, वो किस अंग से स्रावित होता है? आंसर है आमाशय से। अगला है, किन रोगों से रक्षा के लिए डीटीपी का टीका बच्चों को लगाया जाता है?
जीटीपी का टीका जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी जैसे रोगों से बचाव के लिए। तो जो डीटीपी का टीका होता है वो टिटनेस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी इन तीनों रोगों से रक्षा के लिए बच्चों को लगाया जाता है। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट, जिसको सुक्रोज के नाम से जानते हैं। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? आंसर है पायराइट को। अगला है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर है Pb3O4। विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? आंसर है सानेन बकरी को। तो गाइज अब हम बात करते हैं कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस की, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ हुई थी या फिर कहाँ स्थित है? नाम है जादू गोड़ा। दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर है कोच्चि बंदरगाह। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल का कच्छ बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सिल्क उद्योग के लिए। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है गंगा नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। आजादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? आंसर है त्रिपुरा। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आंसर है वाराणसी। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। पैन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे और इनमें से जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आंसर है त्रिपुरा। अगला सवाल जो कि आज की वीडियो का गाइस आखिरी
सवाल है जो है, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें जो तमिलनाडु ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड, जिसमें हमने ज्योग्राफी कवर करा, हिस्ट्री कवर करा, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्टली हर आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं कि हम हमारा अगला वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस फॉर मोर सच informative videos. Thank you so much and all the very best to all the aspirants.